हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ऑप्शंस एडजस्टमेंट और उसके बैक टेस्टिंग की सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। सो आज हम आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट की तीसरे अलग अलग टाइप वाली स्ट्रेटेजी को हम बैक टेस्ट करेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। इसमें जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1.3 लाख अराउंड का मार्जिन रहेगा, स्टॉप लॉस और आपका टारगेट वो प्योरली आपके ऊपर डिफाइन होगा, और ये हमारा लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट वाला स्ट्रेटेजी रहेगा। क्या है स्ट्रेटेजी, वो जानने के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको डिटेल में चेक कर लीजिएगा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप टारगेट 4%, 5%, 6%, वट एवर टारगेट बनाए या वट एवर स्टॉप लॉस आप खुद फिक्स करते हैं, तो मैं यहाँ पे जो आपको रिजल्ट दिखाऊंगा उसके साथ आप उसको मैच करते जाइए। और आप खुद भी ऐसा एक एक्सेल या नोट बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर सितंबर में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट। वो हो सकता है आपका टारगेट हो 4000 और वो हिट हो चुका है। किसी का टारगेट है 6000 लेकिन उसका टारगेट ना हिट होकर 2000 वाला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो सबका इसमें अलग अलग टाइप का रिजल्ट होगा। सबका सेम रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि सबकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई ये पूरा लॉस बेयर कर सकता है, कोई 1%, 2%, 3% लॉस बेयर कर सकता है। कि कोई लोग क्या करेंगे कि बीच में ही थोड़ा टारगेट उसका मैच हुआ तो वहाँ पे निकल जाएंगे, और कोई लोग क्या करेंगे कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहाँ पे निकल जाएंगे। लेकिन हम ये वीडियो सीरीज में आपको एंड तक ले जाएंगे, लास्ट तक, और ट्राई करेंगे कि आपको बीच बीच में हम समझाए कि ये प्रॉफिट या ये यहाँ पे लॉस आता तो आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो चलिए हम एक दिन से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट मार्केट सेंटर में ही है, 300 के आसपास का प्रॉफिट। देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन दिया और ब्रेक इवन के पास आया, तो हम क्या करेंगे, 50 डेल्टा का एक पुट ऐड करेंगे क्योंकि मार्केट पीछे की ओर आया है, पुट साइड आया है। 50 डेल्टा का एक पुट ऐड किया, ये रहा 50 डेल्टा। और थोड़ा उसको फंड करने के लिए हम 20 डेल्टा का एक पुट सेल भी कर लेंगे। तो इसमें आपका 40-50,000 जितना एक्स्ट्रा मार्जिन जाएगा। अभी दोस्तों आप पे ऑफ ग्राफ देखिए, लेटेस्ट से मार्केट फिर अभी और नीचे की साइड गया, और ब्लू लाइन भी उस वक्त में आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन हाँ, इसमें आपने क्या एडजस्टमेंट तो किया, आपने नीचे की साइड आपका ये प्रॉफिट का रेंज भी बहुत बड़ा कर दिया। पहले ये पूरा लॉस का रेंज था, उसको आपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा स्लाइटली बेरिश होता है या वहाँ का वहाँ ही एक्सपायर होता है, या फिर थोड़ा गैप अप आके बहुत आगे एक्सपायर हो जाता है, तो ये स्ट्रेटेजी में आपको अच्छा लॉस भी हो सकता है। डाउन साइड अगर मार्केट गया तो ब्लू लाइन सपोर्ट करेगी, अप साइड गया तो ब्लू लाइन आपके अगेंस्ट में है। अभी आपको यहाँ से साइकोलॉजी वाला पार्ट आ गया कि आप कितना यहाँ पे स्टॉप लॉस या कितना लॉस मैक्सिमम बेयर कर सकते हो। एज ऑफ नाउ मैक्सिमम लॉस है 23,500 के अराउंड और मैक्सिमम प्रॉफिट है 16,000 के अराउंड। अभी आपको टारगेट या स्टॉप लॉस क्या है, उस तरीके से ये स्ट्रेटेजी को करना पड़ेगा। एक दिन से आगे बढ़ाते हैं। मार्केट रिवर्स हुआ, आपका लॉस बढ़ गया क्योंकि ब्लू लाइन इसमें आपके अगेंस्ट में है। अगर आप ऊपर मार्केट जाता है तो ब्लू लाइन आपके ऑपोजिट हो जाती है। आपका लॉस हो गया अराउंड 3000। तो जिस चीज़ का वहाँ तक स्टॉप लॉस था वो उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मार्केट और ऊपर आया, ग्रीन जोन में है, लेकिन ब्लू लाइन की वजह से आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है। मार्केट वहीं का वहीं है, आपका लॉस भी उतना ही है। और ऊपर आया मार्केट, आपका लॉस बढ़ गया। मार्केट सेंटर में आया ग्रीन जोन में, और आपका लॉस और बढ़ गया क्योंकि ब्लू लाइन आपके अगेंस्ट में है। मार्केट रिवर्स गया, ब्लू लाइन ने सपोर्ट किया, लॉस कम हुआ आपका। फिर से मार्केट सेंटर में आया, आपका लॉस बढ़ गया। तो ये स्ट्रेटेजी में जब भी लेते हैं तब ये अगर रिवर्स करती है तो आपके अगेंस्ट में है, और अगर वो वन साइड ही मोमेंटम देती है तो आपकी फेवर में आ जाती है। मार्केट और ऊपर आया, 6000 का लॉस, मार्केट वहाँ का वहाँ ही है, आपका लॉस भी 6500 के आसपास है। मार्केट बहुत ऊपर आ गया, अराउंड 8800 का लॉस, थोड़ा वापस आया, आपका लॉस कम हुआ। अभी ऑलरेडी 15 दिन चले गए हैं और मार्केट ऑलमोस्ट वहाँ का वहाँ ही है, फिर भी आपका लॉस है अराउंड 8800। तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ये आपने एडजस्टमेंट तो किया,
लेकिन एडजस्टमेंट के बावजूद भी आपका लॉस कम नहीं हुआ या तो फिर प्रॉफिट नहीं हुआ। हो सकता है मेजोरिटी ऑफ द लोग के 8000 तक तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो ही गए होंगे, तो वो मंथ में आप आपकी बुक में लिख सकते हैं जो भी आपका स्टॉप लॉस था कि ये मंथ में स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन मैं उसको मंथ के एंड तक ले जाऊंगा एज यूजल, और हम देखेंगे क्या प्रॉफिट और लॉस मिलता है। हालांकि वो सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि हो सकता है मंथ के एंड तक आपको मैक्सिमम जो आपका लॉस है 24,000 के आसपास वो भी रिस्पेक्ट करना पड़े। मार्केट थोड़ा पीछे गया, फिर आगे आया, आपका 4000 के आसपास का लॉस, वहाँ का वहाँ ही है, लॉस भी ऑलमोस्ट उतना है। पीछे गया, लॉस थोड़ा कम हुआ, ब्लू लाइन ने सपोर्ट किया, और पीछे गया 1000 का लॉस। अभी देखिए मार्केट पीछे जाता है, लेकिन ब्लू लाइन यहाँ से फिर से नीचे आ गई। पहले वो ऐसी स्ट्रेट जैसी थी, तो अगर मार्केट सेंटर में ही रहता है, क्योंकि अभी एक्सपायरी को सिर्फ एक ही वीक बाकी है, तो आपको 11,000 के आसपास का लॉस भी हो सकता है। मार्केट बहुत नीचे गया, लॉस आपका उतना ही है। मार्केट फिर वहाँ का वहाँ ही है, आपका लॉस बढ़ गया क्योंकि साइडवेज हो गया वहाँ जाके। फिर मार्केट ने अच्छा नीचे की साइड मूव दिया और आप प्रॉफिट में आ गए। तो अराउंड 9000 के लॉस में से आप प्रॉफिट में आ गए। तो जिन जिन लोगों ने रिस्क लिया होता उनको ये स्ट्रेटेजी रिवर्ट भी थोड़ा देती, लेकिन ऐसे बहुत कम ये होंगे ट्रेडर्स कि वो 9000 10,000 का लॉस लेने की क्षमता रखते होंगे। मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स ने 3 4 5,000 पे ही वो निकल गए होंगे। मार्केट फिर से रिवर्स आया, आपका प्रॉफिट लॉस में चला गया, और एक्सपायरी वाले दिन अराउंड 9:30 को आपको हो रहा है अराउंड 5000 का लॉस, इंक्लूडिंग आपका ब्रोकरेज जीएसटी एंड ऑल। सो ये स्ट्रेटजी में आपका लगता है अराउंड 1.3 lakhs का इन्वेस्टमेंट और 5000 का अराउंड का लॉस होता है। सो आपका ऑलमोस्ट 3% के आसपास का कैपिटल वाइप आउट हो गया। बीच में आपको एक बार थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिला था, लेकिन वो भी जो लोगों ने बड़ा रिस्क लिया था उनके लिए ही था। सो आइडियली ये पर्टिकुलर मंथ था सितंबर। तो आइडियली ये स्ट्रेटेजी में डेबिट स्प्रेड की वजह से और ब्लू लाइन की वजह से आपको लॉस मिला, और स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट वहीं पे ही आपका जो था मार्केट वो ऑलमोस्ट रेंज में ही एक्सपायर्ड हो गया। जो रेड वाला जोन था उसके लिए आपको ज़्यादा लॉस हुआ। लेकिन आप ये स्ट्रेटेजी को पर्टिकुलर ये दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, स्ट्रेटेजी नंबर 1 और 2, तो उसके अगेंस्ट में ये प्रॉफिटेबल थी। हालांकि लॉस मेकिंग है लेकिन कम लॉस वाली है। तो आपको क्या करना है, फिर अलग अलग मंथ्स का बैक टेस्टिंग करना है, पर्टिकुलर सभी मंथ्स का भी रिजल्ट कंपेयर करना है, और वो मंथ्स का प्रीवियस स्ट्रेटेजीज के साथ भी कंपेयर करना है। और उसके बाद आपकी साइकोलॉजी को इन्वॉल्व करना है कि पे ऑफ ग्राफ देख के आप रियली ऐसे ट्रेड में बने रहोगे या बीच में ही निकल जाओगे, या फिर आप और कुछ एडजस्टमेंट करोगे। तो ये आपको जज करना है। सो आई होप ये वीडियो से आपको मैं कुछ इनपुट और वैल्यू दे पाया हूँ। इफ सो देन यू मे लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आने वाले वीडियो में ये मैं पूरे बैक टेस्टिंग करूँगा जनवरी से लेके अगस्त तक की, और आपको अलग अलग एडजस्टमेंट भी बताऊँगा, आयरन फ्लाई, कैलेंडर स्प्रेड या बोलते हैं रेशियो स्प्रेड, उसके बारे में भी, और उसका भी हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज का कंपेरिजन करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट गाइस।